बीच में बनेगी इमेज, ठीक है। सर हाँ सर मैं बस यही पूछ रहा था सर, ये जो आपने भी करा ना, हम्म पैरेलल लेके फोकस पे इमेज बनी उसकी, हम्म सर ये वाला पूछ रहा था मैं तो। पूछ क्या रही थी, वो पूछ रहा था मैं कि तुम्हें डाउट क्या है इसमें, बताओ। अरे नहीं मतलब ये जो होता है ना कि अगर इधर से इमेज जाएगी तो इधर बनेगी, हम्म वो लिख रहा है आपको? अच्छा सर, ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है भाई एम, ये दे रखा है पोल पी, और इस पॉइंट को जहाँ पे ये चीज़ हुई तो इसको मैंने क्या माना, एन मान लिया। हाँ ठीक है। अब मैं दो ट्रायंगल लूंगा। कौन कौन से ट्रायंगल लूंगा? सर ट्रायंगल लूंगा ए बी पी। ठीक है, और उसको कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, सिमिलर कर दूंगा कौन से ट्रायंगल के साथ, ए डैश बी डैश पी। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ए बी पी सर, हाँ। ए बी पी। हम्म अच्छा ठीक है सर, ए बी पी में कौन सा ट्राइंगल है सर? ये देखो, ये ट्रायंगल है, बना के देता हूँ, एक मिनट, कोई अच्छा सा मेरे को कलर लेना। हाँ, अब देखना है इसे, ए बी आपको दिख रहा है, हाँ सर। पी यहाँ तक लिया है मैंने, ठीक यहाँ तक। ठीक है। ठीक है, दैट्स अ ए बी पी। ठीक है। अब मैं हाँ ए डैश पी डैश, ये मेरा ए डैश होगा, ये मेरे पास बी डैश होगा, तो ये मेरे पास ये वाला आ जाएगा पी। ठीक सर, है। अपन ए डैश बी डैश पी अपने मर्जी से ले सकते हैं? हम्म अपन ए डैश बी डैश अपनी मर्जी से ले सकते हैं? मर्जी से क्यों लेंगे? अरे ऐसे तो बहुत उल्टा उल्टा कर दोगे, देखो समझो इस चीज को। नॉर्मली आपके पास क्या था, ये जो आपके पास लाइन थी, मैंने प्रिंसिपल लाइन से ही समझाऊंगा। ठीक है, ये लो। ठीक है। अब ये तो हमारे पास फोकस था ही, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर था, उसके पीछे थी। तो एक लाइन तो सीधे जा रही है, एक लाइन फोकस से जा रही है। अगर इससे एक लाइन पोल पे जाएगी तो कहीं तो क्रॉस मारेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब हाँ फोकस से, ठीक है, हमारे पास लाइन कहाँ बन रही थी, ठीक है, तो पोल से इसी पॉइंट पे लाइन बनी। याद है ना, मैंने तुम्हें एक सिखाया है कि जब भी अपन पोल पे लाइट मारते हैं तो जितने एंगल से जाते हैं उतने एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाती है। हम्म। वो वाली चीज़ हुई यहाँ पे। ठीक है, अब इस डायग्राम को एक बार करते हैं, दोबारा से बनाता हूँ पूरा का पूरा, समझना है एक तो एक चीज़ सर को। ए डैश बी डैश और पी का क्या हुआ? अरे मतलब जैसे, अरे इमेज की उसने ऊपर वाले हेड को उसने ए बोला है, तो उसकी इमेज को ए डैश नाम दे दिया है। एक मिनट रुकना, ये देखो, अगर ये मेरे पास मिरर है, ये लो। अब यहाँ पे मेरे पास दे रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दे रखा है मेरे पास फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की मेरे दे रखी है पीछे। तो इस हेड का मैंने नाम रखा है ए, और इसके टेल का नाम हाँ रखा है बी। ये चीज समझ आती है? हाँ हाँ ठीक है। अब इस हेड से मैंने एक लाइन बिल्कुल सीधे भेजी है, यानी पैरेलल, पैरेलल भेज दूं, हाँ। कहां से भी गुजरेगी बताओ? फोकस से। बिल्कुल सही जवाब भैया, फोकस से गुजर गई थी। और एक को फोकस से ही गुजरवा दिया मैंने, ये हम्म। पैरेलल हो जाएगी, हाँ तो यहाँ का इमेज बनेगी, पक्का ये बात। हाँ तो अब इसका हेड नीचे की तरफ आ रहा है, टेल ऊपर की तरफ आ रही है, तो इमेज का आ रहा है। तो इमेज को मैं ए बी नहीं लिख रहा, वरना मैं कोई अलग अलग ट्रेंगल नहीं ले पाऊंगा। तो ये ए की तरह सिमिलर है तो मैंने इसको नाम दिया ए डैश, ये बी की तरह सिमिलर है तो मैंने इसको नाम दिया बी डैश। अब चीज समझ आ रही है? हाँ। बस इतना ही करा, इसके अलावा अपन ने कुछ भी नहीं करा। और हम क्या कर रहे हैं अब इसे, एक लाइन पोल से भेजूंगा तो पोल से बह जाएगी। ठीक है, पोल से वाले ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। हाँ ठीक। अब मैंने ट्रायंगल क्या लिया, ट्रायंगल मैंने ये वाला लिया है सर, ए बी, और ये पोल दे रखा था मेरे पास पी। पोल क्या दे रखा था मेरे पास, पी। पी। लो इसे भी लिख लेते हैं सर, जो पोल है हमारे पास पी है। ठीक है, बड़े आराम आराम समझो। नीचे क्या दे रखा है मैंने, इस पॉइंट को जहां पे टच हुई थी लाइट एन, ऊपर जहां टच टच हुई थी उसको नाम एम। हाँ ठीक, अब तो समझ में आ रहा है? हाँ
ठीक है, तो अब मैं दो ट्रायंगल लूंगा ए बी पी। एक तो ये वाला ट्रायंगल देखो, बता रहा हूँ, ये हाँ ठीक है, दिख रहा है ट्रायंगल, हाँ ये लो, ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल लिया मैंने, एक ट्रायंगल क्या लिया, ए डैश बी डैश पी डैश, यानी ये वाला ट्रायंगल, हाँ ठीक, ये ट्रायंगल दिख गया, हाँ और एक ये ट्रायंगल, हाँ ठीक है। अब क्या लिया, ए बी पी को मैंने ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पी डैश के, ए डैश बी डैश पी के बराबर रखा। जैसे ही रखूंगा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश को मैंने सिमिलर करवा लिया ए बी के, हाँ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, जो कि सिमिलर, जो कि इक्वल है किसके साथ, पी ए डैश अपॉन पी ए, ठीक है। अब कॉन्ग्रेंट, अब ये तो आपने सीखा होगा 10 9 10 में, अपने पास कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, साइड आपस में इक्वल करवा लेते हैं, हाँ ठीक है। तो ए डैश बी डैश क्या है सर, ये हाइट है, किसकी हाइट है, नीचे वाली इमेज की हाइट है, ए डैश बी डैश, याद करो। हाँ तो मैंने नाम दिया इसको हाइट ऑफ इमेज। सर माइनस क्यों लिया है, क्योंकि नीचे की तरफ है। हाँ ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। सर इस पे भी तो माइनस आना चाहिए, इस पे भी क्या आना चाहिए, माइनस, कन्वेंशन रूल से कहा था। लेकिन एक एक चीज ध्यान से देखो, अगर मेरा हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है तो इसका माइनस, लेकिन वो लेफ्ट साइड है, तो एक और माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब बात आती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो उस पर क्या आ जाएगा, माइनस, और ऊपर की तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस तो माइनस प्लस माइनस रहेगा, तो एक माइनस ऊपर आ गया। ये चीज समझ आती है, ठीक है। अब बात करें पी ए डैश की, सर अपन ऐसे कह सकते हैं कि सर हाइट ऑफ इमेज हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइन पे रहेगा। नहीं, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल आगे मिलेंगे जिसमें नहीं होगा आंसर। देखो अब यहाँ से लेके पी से लेके ए तक की दूरी को हमने जो पी ए डैश तुमने नाम दिया इसे करके, पी ए डैश, हाँ इसको देखते हैं भैया, ये पी और ए डैश कहाँ पे था, ए डैश यहाँ पे था, हाँ ठीक है। तो ये वाली चीज जो भी भैया पी ए डैश बी डैश जो भी अपन लेंगे, यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ये, अगर मेरे पास ए है, ये बी है, तो ए डैश बी डैश। अब ये क्या है, माइनस का वी, यानी इमेज की दूरी, ये क्या है, इमेज की दूरी, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी, माइनस का वी अपॉन यू, माइनस का वी अपॉन, ठीक है। अब दोनों सेम साइड है, तो यू भी माइनस का, वी भी माइनस का, तो माइनस से माइनस, तो माइनस का एच आई अपॉन एच ओ, एंड विच इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू, माइनस का वी। चीज समझ में आ रही है, ठीक है, वी अपॉन यू, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एच आई अपॉन एच ओ विच इज इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन यू। ये भी लिख सकता हूँ क्या, समझ आ रहा है। चलो अब एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करने पे आते हैं, करके बताना एक, ऑब्जेक्ट is placed at 30 centimeter in front of concave mirror, in front of concave mirror, whose f equal to 10 centimeter. Find the position of image. Find the position of image. निकाल सकते हैं, कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कॉनकेव के बारे में सारी चीजें पढ़ाई हैं, करो, खुद से करोगे जरा। अच्छा एक बार मैं करके बताऊं, हाँ सर, देखो नहीं सर मैं करके बताता हूँ। यू दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर, लेकिन 30 सेंटीमीटर बेटा किधर दे रखा होता है, ऑब्वियस सी बात है, कॉनकेव की बात हो रही है तो इधर इधर दे रखा होगा, यानी माइनस का 30 लूंगा मैं,
ठीक है। और कॉनकेव मिरर, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी देर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। हम्म, तो ये भी फोकल लेंथ भी बेटा, हाँ माइनस का 10 हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब। अब पोजीशन v मांग रहा है, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, सही है। तुम्हें 1/v चाहिए तो 1/u को उधर भेजोगे माइनस करने के लिए, हाँ सर। तो 1/f माइनस 1/u, तो 1/f कितना हो जाएगा, 1/f कितना है, माइनस का 10 के 10, 10 भैया माइनस का 10, ठीक है, माइनस 1/u, u कितना है, माइनस का 30, माइनस का, ठीक है। हाँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/-10, ये हो गया प्लस 1/30, सही है क्या। हाँ सर। एलसीएम लेना आता है, हाँ सर। क्या होता है सर, ये हो गया माइनस का 30, ये हो गया प्लस का 10, ये हो गया नीचे 300, हाँ ठीक है। और ये सब किसके बराबर है भैया, ये सब 1/v के बराबर है। v करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल। यस सर। 20/6। हम्म, हाँ सर। नहीं 300/20, हाँ, हाँ सर। ये लो, और ये हो गया 15, वो भी माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये माइनस के से क्या मतलब है, तो सर इमेज भी इधर की साइड ही बनेगी, लेफ्ट साइड, ठीक है। समझ में आ रही है बात। हाँ अब ऐसा तुम्हें दे दें एक, हम्म, हाँ सर। अब एक तुम करके बताओ। An object is placed at 15 centimeter in front of concave mirror whose, सर क्वेश्चन मेरा में अपन सभी नेगेटिव लेते हैं ना। ये मैंने पहले ही लिखा रखा है, सभी नेगेटिव नहीं लेते, u नेगेटिव लेते हैं, f नेगेटिव लेते हैं, इमेज नेगेटिव खुद निकल के आती है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, निकाल दो बेटा फटाफट से। हाँ कल दशहरा की स्कूल में छुट्टी है। हाँ सर। हम्म, हाँ सर। तो आप सुबह लोगे क्या? हाँ, आप सुबह लोगे क्या? सुबह क्या लूँगा, सुबह तो हमारी क्लासेस है, सुबह कहाँ से लूँगा। पूछ रहा हूँ सर। नहीं, सुबह हमारी क्लासेस है, अभी तो 8 से लगातार 12 तक मेरी क्लास है। ठीक है। हम 12 से छुट्टी दे रहे हैं, 12 बजे से। हम दिवाली की छुट्टियां भी यहाँ बहुत लेट डाल रहे हैं, 17 से कहीं से डालेंगे। हो गया। हाँ चलो देखो। हो गया सर। कितना आया, सर चला बता। हाँ नहीं पहले बताओ आंसर कितना। सर मेरा तो 30 आ रहा है। ठीक है, प्लस तो माइनस का 15 हो गया, प्लस का 10 हो गया, ये 150 हो गया, तो 1/v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 150/150,
5 हाँ 30 आ जाएगा, राइट। और ये भी माइनस का 30, हाँ ठीक, माइनस का 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, सर माइनस का 30 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर उसने पूछ लिया, क्वेश्चन दे रखा है, an object is placed at 20 centimeter in front of convex mirror whose focal length is 10 centimeter. Whose focal length is, find position of image, निकाल दो। इस बार गिवन क्या क्या दे रखा है, आंसर देखो। यू दे रखा है माइनस का 20, फोकल लेंथ दे रखा है 10। फोकल लेंथ उसमें प्लस के होते हैं। आ गया सर। कितना आया? सर 20/3। 20/3, सही। एक और करते हैं। A 2 centimeter tall object is placed. Object is placed at 20 centimeter in front of concave mirror. Front of concave mirror. The focal length of the mirror is 10 centimeter. Is 10 centimeter. Find position, आपको पोजीशन भी निकालनी है, and height of image. हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है, एंड मैग्निफिकेशन भी निकालनी है। ट्राई करो। आया? सर एक सेकंड रुको।
पोजीशन तो सेम आ रही है सर। सर पोजीशन तो 20/3 आ रही है सर। 20/3 कैसे आ रही है? मिरर कॉनकेव है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अच्छा कॉनकेव है क्या? पोजीशन में कॉन्वेक्स है सर, वो शायद कॉन्वेक्स है। प्लेस यू कितना दे रखा है बालक? 20 सेंटीमीटर माइनस का। फोकल लेंथ भी कितनी दे रखी है? दे रखी है क्या? हाँ माइनस का। माइनस का 10 तो रखो ना। माइनस सर का वो मैंने माइनस से जगह कॉन्वेक्स है। तो ऐसे नहीं करो। 1/2 सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 20 एंड डिवाइड बाय 200 तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 200 तो दैट विल बी 200/10 जो कि v के बराबर होगा। v कितना आ गया मेरे हिसाब से? माइनस का 20 सेंटीमीटर, राइट। अब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है? -v/u के बराबर होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर। माइनस का 20 दे ही रखा है और u कितना दे रखा था? 10। अच्छा माइनस का 20 और 20 भी माइनस का खुद का है तो माइनस बाहर लग रहा है। और u कितना दे रखा है? माइनस का 10। माइनस तो फोकल लेंथ कर रखी है। हाँ माइनस तो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो माइनस में ही ली है ना। फोकल लेंथ की यहाँ का जरूरत पड़ रही है? नहीं सर बता रहा हूँ फोकल लेंथ है माइनस का 10। फोकल लेंथ है माइनस का 10। एक मिनट रुक जाओ। तो u दे रखा है 20। हाँ वो भी माइनस का है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो एच आई कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से? हाइट ऑफ इमेज टू आ गई। तो पूरा ही कर दिया है ना सर। कट गया तो ये कितना हो गया? माइनस का 2 सेंटीमीटर। मतलब नीचे की तरफ बन रही है माइनस का 2 सेंटीमीटर। ये चीज समझ आ रही है? हाँ मतलब ऑब्जेक्ट रखी कहाँ पे वो सोचो। सर हाइट ऑफ इमेज माइनस। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है वो तो सोचो। 2 सेंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है। सर कैसे पता चला? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जितना बड़ा था उतना ही बड़ा बन रहा है। देखो इमेज की पोजीशन भी 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की भी 20 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की और इमेज की दोनों की क्या बैटरी है? सेम बैटरी है। ऐसा कब हुआ था? जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? एक मिनट इधर बना के बताता हूँ। जब हमने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, फोकस ये था, तो हम क्या करते थे? एक पैरेलल भेजते थे और एक फोकस से भेजते थे। तो ये रहा। तो जितनी दूर इसकी ऑब्जेक्ट बनती है उतनी ही दूर इसकी इमेज बनती है। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये चीज समझ आ रही है? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। चल एक क्वेश्चन और। An object of height 4 centimeter is placed at 30 centimeter in front of convex mirror whose focal length कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। Find height of image. Height of image. ठीक ढूंढ दो फटाफट से।
कर रहे हो? हाँ सर। सर कॉन्वेक्स में तो दोनों को पॉजिटिव लेना है ना? कौन दोनों को? फोकस और इमेज। फोकल को तो ले लोगे, ऑब्जेक्ट की साइज को कैसे लोगे? वो तो हमेशा नेगेटिव नहीं, है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी पॉजिटिव होती है? क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी पॉजिटिव हो सकती है? नहीं होती। हमेशा इधर ही साइड रखोगे, लेफ्ट साइड, हाँ। तो लेफ्ट साइड में अच्छा। हमेशा नेगेटिव आएगा ना। हाँ ठीक है। हम्म। सर बस एक सेकंड। सर हम्म। बोलो ना। सर वो सर इमेज की डिस्टेंस आ रही होगी, कितनी आ रही है? इमेज डिस्टेंस 2/3 आ रही है। 2/3 क्यों आ रही है? वो देखो। ओके, क्या क्या दे रखा है पहले गिवन लिख लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है -30, कॉन्वेक्स मिरर है। फोकल लेंथ तुम प्लस की लोगे, 15 ही सेंटीमीटर लोगे, करेक्ट है अली? कहाँ भाग गए थे? पता नहीं सर। देखो, तुम्हें दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ठीक है, ये क्या है? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वो भी माइनस का, और फोकल लेंथ 15 की, क्योंकि हाँ कॉन्वेक्स मिरर है। चलो ठीक है, तो 1 हाँ अपॉन सर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस, सॉरी, 1 अपॉन यू, प्लस का दे रखा है, तो 1 अपॉन वी निकालेंगे तो 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू होता है, और जो कि कितना होता है देखो, 1 अपॉन एफ रखेंगे 1/15 माइनस 1/30, वो भी 30 भी कैसा है, माइनस का ही है, हाँ सर। प्लस हो जाएगा, हाँ सर। तो 30 प्लस 15 और 300 कितना हो जाएगा, 450, 15×3 = 45, हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा 450 बटे, ये भी कितना हो जाएगा 45, और ये कितनी बार गया 45 से, 10 10। 10 टाइम, तो वी बेटा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ गलती हुई थी वो देखो। अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और ये v कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो -10, तो ये हो ही गया, और इनिशियल ये जो दे रखा है हमें, ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 30 दे रखा है, वो भी माइनस का दे रखा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 40/30, और कितना हो जाएगा 4/3। ये चीज़ समझ में आती है क्या?
पक्का? हाँ अगर समझ में नहीं आया तो किसे करेंगे? चलो नेक्स्ट करते हैं एक और। सर। हम्म। सर क्या? सर अपन ने ये जो लिया हम्म। ये भी क्या क्या? फिर से पूछो। आवाज नहीं आ रही आप? हाँ हाँ, फिर से पूछो, क्या कह रहे हो? सर आवाज नहीं आ रही। इंटरनेट में प्रॉब्लम है। हाँ सर अब आ रही। हाँ, बताओ क्या कह रहे हो। सर सर अपन वीडियो का अपन को नेगेटिव लेना था ना सर। वी क्यों नेगेटिव? नहीं, वी नहीं लिया। वी नेगेटिव खुद निकलता है, लेकिन आया ही नहीं नेगेटिव इस बार। हर बार खुद से आ जाता है नेगेटिव, लेकिन इस बार आया ही नहीं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखी है, लेकिन इमेज यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है, इमेज यहाँ की साइड बनेगी। ये चीज समझ आ रही है? हाँ ठीक है, नेक्स्ट एक और कर लें। हाँ चलो एक और कर लेते हैं। An object is placed। काय की आवाज कर रहे हो तुम? क्या सर? ये किसकी आवाज ये किसकी आवाज आ रही है बार बार? फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कितने कितने क्वेश्चन हो गए होंगे? सर 4-5 हो गए। Whose image, चलो याद कर लेंगे ये तो, is quarter size of object। फाइंड इमेज डिस्टेंस। निकाल दो जरा फटाफट से। और फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आप दिख नहीं रही? क्या? आप दिख नहीं रहे? सॉल्व कर दो जरा फटाफट से। इस बार वी दे रखा है, और वी कितना देर दे रखा है? उसने बोला क्वार्टर है, मतलब 1/4 है इमेज के। इमेज की जो डिस्टेंस है उसके क्या है? 1/4 है। जो इमेज है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के 1/4 है। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वी इज इक्वल टू क्या है? 1/4 है, तो इमेज क्या है? 30 दे रखी है, 30/4 करोगे, सॉरी माइनस का 30 हो जाती है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो माइनस का 30 हो जाती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 15/2 या माइनस का 7.5। सही है क्या? हम्म। क्या 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 क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी ना। हाँ, और उसी का 1/4 इसने बोला था। ठीक, एक और देखो लास्ट। पीछे करो क्या? हाँ बोलो। सर। वी अपन ऑब्जेक्ट के यूज करते हैं, यू को इमेज के लिए यूज करते हैं ना। क्या 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 क्या, क्या? हाँ, है ना? तो सर अपन ने तो वी की जगह कुछ करके सीधा नो 30।
हम v को इमेज की जगह यूज करते हैं और u को ऑब्जेक्ट की जगह। अब बोलो क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है सर। हाँ, किसी बात कर रहे हो, इतना आधा सा चैप्टर निकल जा रहा, कह रही है बात। छोटी छोटी चीजों, कंफ्यूज नहीं हुआ करो छोटी छोटी चीजों में। image is again size of object, find image distance, निकाल। सर सर मुझे फोकल नहीं कर रहा हम्म, हाँ सिर्फ फोकल लेंथ दे रखा है। अब कैसे निकालेंगे? सर मुझे चाहे तो अच्छा, इसका भी आंसर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, v है तो 1/4 ऑफ u। अब ये तुम्हें दे नहीं रखा तो 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u तो दे रखा है। v को आप सिर्फ 1/f दे रहा हूँ। यस, तो 1/v को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो 1/u तो लिखा हुआ है और v को लिख तो सकते हैं u/4। ठीक है, u/4 तो ये हो जाएगा u और 4 हो जाएगा ऊपर, सही है क्या? ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो जाएगा 1/f। तो 1/f कितना आ गया? 5/u। तो f कितना आ जाएगा? u/5। f की वैल्यू दे रखी है ना? हाँ दे रखी है, मना थोड़ी कर रहा हूँ, डाल देंगे एंड में। अब भैया पहली बात, मिरर कैसा है? कॉनकेव है, फोकल लेंथ जो भी है -10 होगी। पक्का लगा दूं? -10 इक्वल्स टू u/5। 5 से बच्चा कितना हो जाएगा? u कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर, राइट। अब v निकाल लो। v कितना था बेटा? u/4। तो 50 डिवाइड बाय 4, और सॉरी माइनस का 50 डिवाइड बाय 4, तो कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, इधर चलेगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 है। कितना आ गया v? -12.5 सेंटीमीटर। ठीक, आगे करें, आगे करें एक और करें। अब करते हैं थोड़ा रिलेशन, थोड़ा अच्छा समझते हैं कुछ। रिलेशन बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? -v/u। ठीक, ठीक है, तो 1/v इजिकल टू 1/f -1/u। आपने मैसेज डाला कि नहीं? आपकी पूछ रहा हूँ। 1 मिनट रुकना लिया। आपने डाला मैसेज? कहाँ से डाला? आपने जो कहा छुट्टी पे। कल की बोला था, आज की थोड़ी बोला, परसों की। परसों की नहीं, कल ही की। कल तो यही नहीं पढ़ा, तो तब से फिर तो छूट गया। परसों बोला था तो छुट्टी पे है। अब कल से उसे बोलना फिर से। तो 1/v इजिकल टू बच्चा क्या हो जाएगा? 1/f -1/u। ये चीज समझते हैं अपन।
इसका अपन रिलेशन निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ करके आगे, इसका इधर इसका इधर, तो 1/v बच्चा क्या हो जाएगा, बड़ा धुआंधार सा रिजल्ट आएगा, u माइनस एफ अपॉन यू एफ है, u माइनस अपॉन यू एफ, सही है क्या है? चलो ये तो आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। इसका कर क्या सकते हैं वैसे अपन, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ है, ठीक है। अब और क्या कर सकता हूं मैं, देखते हैं। एक काम करो सर, आप ना इसको, नहीं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। हाँ कुछ तो रिलेशन निकलेगा, देखो मैंने क्या करा, अब दोनों तरफ u से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा v अपॉन यू इक्वल्स टू u अपॉन एफ, और नीचे भी क्या हो जाएगा u माइनस एफ, और नीचे किससे डिवाइड करा u से, तो u एक और हो जाएगा, सही है क्या? दोनों तरफ u से, इधर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अच्छा माइनस भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ताकि माइनस का v अपॉन यू पूरा m बन सके, माइनस का यू एफ अपॉन यू, यू माइनस एफ, u से u कैंसिल, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का एक बहुत ही शानदार टाइप का फॉर्मूला आ गया, माइनस का f अपॉन यू माइनस एफ, ठीक है। इस माइनस को भी नीचे ले आके अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा f अपॉन एफ माइनस यू, माइनस कॉमन लेना आता है कि नहीं आता, माइनस माइनस कॉमन लेना, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया सिर्फ f और f, मतलब f और u की टर्म्स में, समझ आया? ठीक है, एक और रिलेशन कर लें, ठीक, एक और देखो, रिलेशन बिटवीन, आज तो काफी कुछ हो गया पढ़ने के लिए। आज पहली बार ऐसा हुआ है, तुमने बिल्कुल मना नहीं करा है, ये चमत्कार कैसे हो गया हैं? क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, क्वेश्चन तो पहले भी करते हैं, तब भी इतना नहीं बैठते। झूठा आदमी, और क्या, पहली बार इतिहास में अली महाराज बैठे हैं। तो चलो 1/u, अरे क्या हुआ, तुम देख नहीं रहे, क्या हुआ ये? अब देख रहे हो, ठीक है। ये लिख सकता हूँ मैं रिलेशन 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। हेलो, हाँ लिख सकते हैं 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, ठीक है। अब क्या, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया, कितना हो जाएगा 1/, हाँ v माइनस एफ अपॉन बी एफ, सही है क्या? अब क्या करेंगे सर, जो काम पीछे करके आए वो काम यहाँ भी करके आ जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे देखो तो सही, कुछ वो u और f की टर्म में निकला, ये v और f की टर्म में निकलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ हाँ, हम्म, करें, ये समझ में आ गया, 1/u इक्वल टू 1/v माइनस एफ अपॉन वी एफ, ठीक है। तो ये तो मेरे पास यहाँ निकल आया,
ठीक है, अब मैंने क्या करा, इधर भी माइनस के v से मल्टीप्लाई करा, इधर भी माइनस के v से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का v अपॉन यू, ये हो जाएगा माइनस का v माइनस एफ अपॉन वी एफ, सही है। और इसको मेरे हिसाब से मैग्निफिकेशन ही कहते हैं, ठीक है, v से v कैंसिल। अच्छा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा सर, माइनस का v प्लस का f, नीचे क्या हो जाएगा f, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया f माइनस v अपॉन f, सही है। ये किसके टर्म में आ गया, ये v और f के टर्म में आया है, किसके टर्म में आया है, f के टर्म में आया है, ठीक है। एक और करते हैं, नंबर ऑफ, हाँ फोकल लेंथ की टर्म में आएगा, फोकल लेंथ की टर्म में नहीं, दोनों ही फोकल लेंथ की टर्म में है। तो किसकी टर्म में आएगा, ये फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की टर्म में है, और ये फोकल लेंथ और इमेज की डिस्टेंस की टर्म में है, ठीक। अब किसकी टर्म में आएगा, बस हो गए, दो ही टर्म थी अपने पास, तीनों टर्म मतलब तुम्हें, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में सिर्फ फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी तो भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है बालक, एच आई अपॉन एच ओ के बराबर भी होता है, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ के बराबर भी है, ठीक है, इस चीज को भी मत भूलना। सेम दिस वन इज ऑल्सो, ठीक, जो ये वाला दे रखा है ये भी एच आई और एच ओ के बराबर है, एच आई अपॉन एच ओ के बराबर है, समझ में आती है बात, पक्का। अब ऐसा तो नहीं कर दो कि डुबा दो, लो चलो इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आज तो चमत्कार हो गया, आज अली हमारे साथ इतनी देर तक बैठ गया। हाँ चैप्टर अच्छा है, किसी ने पिटाई उठाई तो नहीं दी थी घर पे, आज बैठ गए हो हम पर इतनी कृपा करके, दीदी ने कुछ कहा होगा इसलिए बैठे हो, और क्या है, मैं मान ही नहीं सकता, कहाँ माने, आपको पता है मैंने उसके लिए क्या क्या मंगाया था, एक मैं आपको दिखाता हूँ, क्या चीज, मैं आपको कहाँ भाग रहे हो, अरे कहाँ गया, सिर्फ है ना इस चैप्टर के लिए से, हाँ सिर्फ इस चैप्टर के लिए मैंने ये भी मंगाई है, क्या मंगाई है, ये देखो बस, फिजिक्स गैलेक्सी, हाँ बस इसे क्या करोगे इसका, करूँगा सर इस चैप्टर के लिए, आप हो पागल, इस चैप्टर के लिए इतना जिस लेवल की उसमें दे रखी है इस लेवल के तो हमने पढ़ा भी नहीं, पढ़ाया भी नहीं है, तो फिर क्या यूज करोगे, चीजें मंगाने से, हाँ करना तो इसलिए वैसे, बस करना था इसलिए। कौन से क्वेश्चन लगाओगे भैया इसमें, कौन सा खोल के, जैसे सपोज करो तो मैं अभी दिखाता हूँ, मैंने पूरी ये जो फिजिक्स गैलेक्सी है ना, ये जो फिजिक्स गैलेक्सी है ना, ये पूरी सॉल्व करवा रखी है मैंने यूट्यूब पे, हाँ क्या देखे देखे से मतलब, अरे मतलब उधर से जो नहीं आएगा उधर से देखना वो देखे नहीं, मैं पूरी सॉल्व करा रखी है, अच्छी बुक है, लेकिन अभी तुम्हारे मतलब की नहीं है क्योंकि ये बोर्ड की बुक नहीं है। लो इसको एक बार ट्राई करो, किसको, ये क्वेश्चन को,
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है और मैग्निफिकेशन दे रखी है, तो मैग्नीफिकेशन दे रखी है। कॉन्वेक्स मैग्निफिकेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1/3 दे रखी है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर दे रखी है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो माइनस में ली जाएगी। हाँ सर और क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना ही दे रखा है बस। इमेज डिस्टेंस कुछ नहीं दे रखा। फोकल लेंथ दे रखी है क्या, नहीं ठीक है। क्या मांगा है बेटा उसने, वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मेरी 60 सेंटीमीटर पे रखी है कॉन्वेक्स मिरर की, तब मेरी मैग्निफिकेशन 1/3 है। तो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस, हाँ कर रहा हूँ सर क्या, मैं कर रहा हूँ सर चलो ठीक है, मैं तो क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी अरे मेरे होगी, को आ गया अच्छा तो करो करो करो। तो एक मिनट पीछे करना हाँ सर एक मिनट पीछे करना पीछे क्या करूँ, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। हाउ हाँ ये वाला देखना था m is equal to f upon f minus u। हाँ सर देखो m is equal to f upon f minus u। कर दो बच्चा फटाफट से। क्या है आंसर, P5 होगा मैम को फोकल लेंथ 38 फोकल लेंथ कितनी आ रही है, 30 30 आ रही अभी मैंने खुद लिया है फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है जब वो 1/2 हो जाए। तो कितनी हो जाएगी, सर -30 आ गई देखना सही है क्या, समझ में आ गया। कर लेंगे अब तो ऐसे। कितने क्वेश्चन हो गए, सर फोटो भेजना आपको क्या की फोटो, ओके ना मेरे पास ये बुक है, कौन सी जो गैलेक्सी तुमने भेजी है। अरे वो नहीं अरियन की आओ सर अभी बताओ आप कौन से लेंगे कौन से करने हैं मतलब,